हेलो क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में आज आप लोग पढ़ने जा रहे हैं आव्यूह की विविध प्रश्नावली। और विविध प्रश्नावली में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रश्न नंबर 11। देखिए 11 नंबर प्रश्न में आपको क्या दिया गया है, आव्यूह x ज्ञात कीजिए यदि x इंटू यहाँ पर एक और आव्यूह दिया गया है 1 2 3 4 5 6, ये आपको यहाँ पर दो रोज दी गई है। फिर -7 ये बराबर है -7 -8 -9 2 4 6। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये एक आव्यूह दिया गया है और आपसे कहा गया है x का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बेटा ये बताइए कि यहाँ पर आपको जो आव्यूह दिया है वो है x इंटू 1 2 3 4 5 6 और इस इक्वल टू में आपको दिया गया है -7 -8 -9 और दूसरा है 2 4 6। अब देखिए यहाँ x आव्यूह और इसका गुणा है, तो इसमें आप दोनों के क्रम लिखिए। सबसे पहले तो देखिए इसमें पंक्ति कितनी है 2 और स्तंभ है 3, तो इसका क्रम होगा 2 + 3। इसमें पंक्ति है 2 और स्तंभ है 3। अब बेटा देखो यहाँ पर जो आव्यूह x है उस आव्यूह का इस आव्यूह में गुणा हो रहा है। आपको पहले भी बताया था हमने कि दो आव्यूहों का गुणा तब संभव होता है जब पहले वाले पंक्ति में कॉलम की संख्या यानी स्तंभ की और दूसरी पंक्ति में दूसरे आव्यूह में पंक्ति की संख्या। तो इसमें आप देखिए इसमें स्तंभ हमें मालूम नहीं है लेकिन इसमें पंक्तियां 2 हैं, तो इसका मतलब है इसमें 2 पंक्ति है तो इसमें स्तंभ कितने होने चाहिए 3 होने चाहिए। तो आपको यहाँ पर देखना होगा क्योंकि याद लिखेंगे आव्यूह x का क्रम अवश्य ही 2 × 2 होगा। आव्यूह x का क्रम क्या है 2 × 2 होना चाहिए। तो अब क्या करेंगे आप यहाँ मान लेंगे, माना आव्यूह x बराबर, अब हम इसको मान लेंगे a b c और d। यहाँ पर देखिए इसका क्रम क्या है 2/2 है। अब ये जो आपने आव्यूह माना है इस आव्यूह को आप ऊपर दिए गए समीकरण में रख दीजिए। तो आप इस समीकरण में कैसे रखेंगे, देखिए x की जगह पर ये आव्यूह रख देंगे आप, तो ये होगा a b c और d, ये हो गया हमारा आव्यूह। अब इसमें देखिए दूसरा आव्यूह क्या है 1 2 3 4 5 और 6, ये है हमारे पास दूसरा आव्यूह। इसके बाद हमारे पास तीसरा आव्यूह क्या है -7 -8 -9, उसके बाद है 2 4 और 6। तो ये हमारे पास आ गए आव्यूह। अब बेटा आप लोग ध्यान से समझिएगा क्या करना है आपको, इस वाले आव्यूह का इधर गुणा हो जाएगा। तो इसका पहला वाला स्तंभ ले लीजिए और इसकी पहली पंक्ति से मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरी पंक्ति से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर आप दूसरा स्तंभ लेकर पहली पंक्ति से मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी पंक्ति से। तो आइए हम लोग करते हैं 1 का गुणा a में तो a आएगा और 4 का गुणा b में तो 4b आ जाएगा। इसके बाद 1 का गुणा c में तो c आएगा और 4 का गुणा जब आप d में करेंगे तो 4d आएगा। अब आते हैं अगले वाले स्तंभ को लेंगे आप 2 और 5 को, 2 का गुणा a में कर दीजिए तो 2a आएगा और 5 का गुणा b में कर दीजिए तो 5b आएगा। फिर आप इसमें गुणा करेंगे 2 का c में तो 2c आएगा और 5 का d में तो आपके पास 5b आ जाएगा। फिर 3 और 6 का गुणा कर दीजिए, 3 का a में 3a आएगा, फिर 6 का b में 6b आएगा। 3 का गुणा c में कर दीजिए, 3
और 6 का गुणा ए भी कर दीजिए तो 6b। ये हमारे पास गुणा करने पर आंसर आएगा। अब बेटा इसको किसके बराबर करना है, -7 -8 -9 सबसे पहली चीज, और 2 4 और 6 दूसरी चीज। अब बच्चों यहाँ पर देखिए ये भी एक अवयव है और ये भी एक अवयव है। दोनों अवयव जब आपस में बराबर होते हैं तो उनके संगत अवयवों को हम आपस में बराबर कर सकते हैं। तो आइए बच्चों हम लोग दोनों अवयवों को बराबर करें, इनके अवयवों को। देखिए दोनों अवयवों की तुलना कर लीजिए। तो पहला वाला अवयव जो है -7 के बराबर होगा, यानी आपको लिखना होगा a + 4b बराबर -7। ये हो गया हमारा पहला समीकरण। अगला होगा 2a + 5b। तो आप 2a + 5b को लिख लीजिए, 2a + 5b, और ये होगा हमारा -8 के बराबर। इसको आप समीकरण 2 मान लीजिएगा। देखिए यहाँ पर a और b आ रहा है, यहाँ पर भी a और b आ रहा है। तो आप जब इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे तो आपको a और b का मान मिल सकता है। इसी तरह से देखिए c + 4d को 2 के बराबर कर देंगे, तो c + 4d ये हो गया 2 के बराबर। उसको आप समीकरण 3 मान लीजिए, और 2c + 5d हो जाएगा 4 के बराबर, यानी 2c + 5d। उसको आप किसके बराबर करेंगे, 4। अब ये हमारे पास देखिए उपयुक्त 4 समीकरण आ गए हैं। अब आपको क्या करना होगा, इन समीकरणों को हल करने पर, इन समीकरणों को हल करने पर, अब आप हल कैसे करेंगे, इन दोनों समीकरणों में 2 से जब आप पहले में गुणा करेंगे तो ये 2a और 2a वाला पद बराबर हो जाएगा, फिर आप इसको घटा दीजिएगा। तो बेटा आपको इसको हल करने का जो तरीका है वो आपको पहले भी सिखाया जा चुका है। तो आप इन दोनों समीकरणों को चारों को आपस में हल कर लीजिएगा। इससे आपको a, b, c और d का मान आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो आप लोग इसके आगे अपने आप से कोशिश करिएगा। आइए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, आप लोग सब लोग बुक में इसको समझिएगा। प्रश्न नंबर 12 है आपकी बुक में, यदि a तथा b समान कोटि के वर्ग अवयव इस प्रकार हैं कि a बराबर ba। देखिए आपको दिया गया है ab बराबर है किसके, ba के, तो ab बराबर है ba के। अब आगे कहा गया है तो गणितीय आगमन द्वारा सिद्ध कीजिए a × b की पावर n बराबर b की पावर n × a होगा। इसके अतिरिक्त सिद्ध कीजिए कि समस्त n बिलोंग्स टू n के लिए ab की होल पावर n बराबर a की पावर n b की पावर n। यानी यहाँ 2 भाग आपको दिए गए हैं। तो आइए हम लोग इसको गणितीय आगमन से सिद्ध करें। सबसे पहले आप इस प्रश्न में क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे कि दिया है, आपको दिया गया है ab बराबर ba, ये आपको दिया गया है सवाल में। अब आप जो प्रश्न है उसको गणितीय आगमन से करना है, इसलिए आपको लिखना होगा माना दिया गया कथन, और दिए गए कथन को Pn मान लेंगे, Pn सच दैट ab की होल पावर n बराबर b की पावर n और होल में a, ये हमने यहाँ से मान लिया है। ओके बेटा, अब क्या करना है, देखिए n बराबर 1 रखने पर, सबसे पहले n बराबर 1 आप रखिए इसमें, तो आपके पास यहाँ आएगा p1 और यहाँ आएगा ab की पावर 1 बराबर ba, यहाँ पर ये आ गया,
और बेटा ध्यान से देखिए, ये क्या है, सत्य है। ये चीज क्या है, जो कि सत्य है। अतः P1 सत्य है। यहाँ पर देखिए P1 का मान क्या आया है, AB बराबर BA आया है, इसलिए n बराबर 1 के लिए ये कथन जो है वो सत्य है। और सत्य होने का मतलब होता है n बराबर 1 के लिए बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर है। जब बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर होता है तब हम उसको कहते हैं कि कथन सत्य है। तो हमने यहाँ देखा कि n बराबर 1 के लिए बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर है, अतः कथन क्या है, सत्य है। अब माना n बराबर k के लिए p के सत्य है। अब हमने माना कि p के क्या है, सत्य है, तो आप यहाँ लिखेंगे p के सच दैट a b की होल पावर k बराबर b की पावर k और इंटू में a। ये आपने यहाँ पे लिखा हुआ है और इसको क्या माना है कि ये सत्य है। आप देखिए हमें अब क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना होगा। अब बेटा देखो हमें क्या सिद्ध करना होगा, हमें सिद्ध करना होगा pk प्लस 1 भी क्या है, सत्य है। अब हमको यहाँ पर ये सिद्ध करना है कि pk प्लस 1 भी क्या है, सत्य है। अर्थात इसका मतलब है हमें ये सिद्ध करके दिखाना है कि pk प्लस 1 जो होगा वो होगा ab की होल पावर k प्लस 1 बराबर b की पावर पर k प्लस 1 और साथ में a। तो ये दिखाना है सिद्ध करके। ओके बेटा, तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे दिखाएंगे। सबसे पहले आप इसका बायां पक्ष ले लीजिए, बायां पक्ष माने LHS भाग। देखिए ab की होल पावर k प्लस 1, अब इसको आप ऐसे लिख लीजिए, सबसे पहले b की पावर k अलग कर दीजिए और b की पावर 1 अलग कर दीजिए। अब आपने ध्यान से देखा ये a b की पावर k, यहाँ से हमने कहा है कि ये चीज़ सत्य है, अर्थात ये चीज़ इसके बराबर है। तो ये चीज़ इसके बराबर है, इसलिए हम इसको भी यहाँ लिख सकते हैं b की पावर k इंटू a इंटू b, मैंने लिख दिया। अब बेटा आपको ध्यान है यहाँ पर देखिए ये a भी बन गया है और प्रश्न में यहाँ पर कहा गया था कि a b का मान जो है b a के बराबर है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं a b की जगह पर आपको क्या लिखना होगा, b a। अब बेटा देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, b की पावर k प्लस 1 इंटू a। ये बन गया b की पावर k प्लस 1 इंटू a। अब देखो ये हमारा क्या बन गया है, RHS। तो हमने यहाँ देखा कि LHS का मान आया है RHS के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ अतः pk प्लस 1 क्या है, सत्य है। ये हो गया हमारे पास। अब बच्चों यहाँ से हम आखिरी लाइन क्या लिखेंगे, इसलिए n के सभी मानों के लिए दिया गया कथन सत्य होगा। जो हमें सवाल दिया गया है वो n के सभी मानों के लिए क्या होगा, सत्य होगा। अब इसी प्रश्न में आपका एक और भाग प्रूफ करना है, वो आपका एक दूसरा नया सवाल बन जाएगा। तो उसके लिए आपको बिल्कुल इसी तरह से शुरुआत से स्टार्टिंग से ही करना होगा। तो उसके आप इसका दूसरा वाला भाग अपने आप से एक बार कोशिश करिएगा, ठीक है बेटा। उसके बाद आइए अब हम लोग प्रश्न नंबर 13 की आपको हिंट दे दें और फिर आप सॉल्व करिएगा। देखिए बेटा अगला प्रश्न आपको सही उत्तर छांटने वाले हैं। अगर आपको a का मान एक अवयव में दिया है तो आपको a स्क्वायर बराबर i करना है और आपको बताना है नीचे से कौन से, इनमें से कौन से आंसर सही होंगे। तो बेटा इसके लिए देखिए a
यहाँ रखेंगे जब तो ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी सबसे पहले आपको ए स्क्वायर का मान निकालना होगा, फिर आप उसको आई के बराबर कर दीजिए। आई माने होता है इकाई आवर्त। जब आप इन दोनों को बराबर कर देंगे तो आपको यहाँ से अल्फा और बीटा में एक संबंध मिल जाएगा। यही हमारे प्रश्न का फाइनल आंसर भी होगा। तो बेटा आप लोग इसको ट्राई करिएगा। अब इस प्रश्नावली के सभी प्रश्न आपको अपनी कॉपी में होमवर्क में करने होंगे और ग्रुप पर भेजना होगा। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।